एग्ज़ाम में या तो गलती कर देता है या तो उसको बना नहीं पाता है, ठीक है, टाइम लग जाता है। ऐसा चैप्टर है सिटिंग अरेंजमेंट। तो उसका पीछे क्या कारण है? क्योंकि वो डायरेक्शन अच्छे से नहीं सकता है, इसीलिए सीटिंग अरेंजमेंट अरेंज नहीं कर पाता। कभी कभी तो पूरा क्लास भी खत्म हो जाएगा तभी भी अरेंज नहीं कर पाता है, मुश्किल होता है सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो उसको करने के लिए पहले डायरेक्शन सीखना पड़ता है, ठीक है। और ये डायरेक्शन जो है वो कौन कौन से एग्जाम में आएगा वो यहाँ लिख देता हूँ। देखो कौन कौन सा एग्जाम में रहेगा। ये आपके मल्टीटास्किंग स्टाफ कहते हैं इसको, ठीक है। ये वाला एग्जाम अगले महीने इसका फॉर्म आने वाला है, एसएससी के अंदर आता है ये सब। ये हो गया कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। ये सब फॉर्म जो भी यहाँ लिख रहा हूँ सब जून में आने वाला है, ठीक है। ये तीनों हो गया एसएससी के एग्जाम। इन तीनों एग्जाम में आपके डायरेक्शन के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। केवल एसएससी में ये नहीं होता, कभी आ भी सकता है लेकिन कभी नहीं भी देता, इसीलिए 100% नहीं हो। लेकिन इन तीनों में 100% है कि उससे सवाल होगा ही, ठीक है। और अगला एग्ज़ाम है इसमें पुलिस का, ठीक है। और कोलकाता पुलिस में भी ये होगा। डायरेक्शन उसमें रहता ही है, ठीक है। इन सारे एग्जाम्स में डायरेक्शन का क्वेश्चन 100% होगा, ठीक है। अब ये सारे फॉर्म्स आने वाले हैं, इसको आप भर देना। जो 10 पास है वो इसको भर देना, एचएस पास वाला इसको, ये ग्रेजुएट लेवल वाला है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम में डायरेक्शन का क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है, वहाँ पे लिखा हुआ है दिशा, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, दिशा, ठीक है। और ये कोई भी एग्जाम में आए यहाँ में से, ये कम से कम आपके 3 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन, ठीक है। कम से कम 3 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन इसके होते हैं डायरेक्शन के, सिर्फ डायरेक्शन से ही, ठीक है। और बहुत कोई डायरेक्शन में नहीं कर पाता है, क्यों? राइट लेफ्ट उसको समझ में नहीं आता है, इसीलिए डायरेक्शन नहीं कर पाता है या सीटिंग अरेंजमेंट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो राइट लेफ्ट अच्छे से सीखना पड़ेगा, कैसे राइट लेफ्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्शन कर रहे हैं तो पहले समझना कि डायरेक्शन जो है वो कितने तरह का है वो समझना, ठीक है। तो डायरेक्शन टोटल होता है कितने तरह का? 8। टोटल दिशा कितना है? 8 दिशा है, ठीक है। कुछ इस तरह का, कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ देखो टोटल 8 दिशा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कोई पूछे कि डायरेक्शन कितना होता है, तो डायरेक्शन कितना होता है? टोटल 8 डायरेक्शंस होते हैं, 8 डायरेक्शंस, ठीक है। जिसमें से 4 जो है वो मेन डायरेक्शन है, 4 डायरेक्शन मेन डायरेक्शन होता है, जो ये है, ठीक है। ये 4 डायरेक्शन जो है ये है मेन डायरेक्शन, मुख्य दिशा, मुख्य दिशा कहते हैं इसको, ठीक है। मेन डायरेक्शन, जिसमें ऊपर की तरफ हमेशा कौन सा दिशा होगा? उत्तर, नॉर्थ, ठीक है। हमेशा इस तरफ नॉर्थ डायरेक्शन होगा, हिंदी में इसको कहते हैं उत्तर, ठीक है। और ठीक इसके उल्टे साउथ यानी दक्षिण, ठीक है। हमेशा अपने आगे कौन सा दिशा होगा? नॉर्थ, और उसके ठीक उल्टा तरफ कौन सा दिशा होगा? साउथ, ठीक है। ये हर चीज में नहीं लगाना, केवल डायरेक्शन का जब सवाल करेंगे तब केवल ये अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे अगर पूछोगे ये रूम का नॉर्थ साउथ किधर है, तो मुझे भी नहीं मालूम है किधर है, क्यों? आप, क्योंकि रियल में अलग होता है, रियल में अलग डायरेक्शन है, ठीक है। रियल के लिए कंपास देखना पड़ेगा तभी मालूम चलेगा कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, ठीक है। लेकिन सवाल जब भी करोगे, आप जिधर देख रहे हो वो कौन सा दिशा है? नॉर्थ। यानी आप अभी इधर मुझे देख रहे हो तो आप कौन सी दिशा में देख रहे हो? नॉर्थ। मैं उधर देख रहा हूँ, मेरा नॉर्थ किधर है? उस तरफ, ठीक है। जिधर भी आप देखोगे, अगर आप उधर देख रहे होगे तो उधर आपका नॉर्थ होगा। केवल सवाल बनाने के लिए, रियल में मत कर देना, ठीक है। केवल सवाल बनाने में जिधर आप देख रहे होगे उधर ही कौन सा दिशा होगा? नॉर्थ, और ठीक उसका उल्टा साउथ, ठीक है। और हमेशा याद रखना राइट हैंड, राइट हैंड हमेशा होता है ईस्ट, ये याद रखना। दायां हाथ हमेशा पूर्व,
ठीक है, और बायां हाथ ठीक उल्टा वेस्ट यानी पश्चिम। ठीक है, हमेशा दायां हाथ पूर्व, बायां हाथ कौन सा हो जाएगा? पश्चिम, पूर्व पश्चिम। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हमें पहले से याद है, बहुत आसान है। ऊपर हमेशा कौन सा होगा? ऊपर हमेशा होगा नॉर्थ, राइट हैंड, राइट हैंड ईस्ट, लेफ्ट हैंड वेस्ट। ठीक है, और नीचे साउथ। ठीक है, तो ये तो हो गया एन नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच चाहे ये कोना हो या ये कोना हो, यहां से यहां तक कोई भी जगह सब क्या कहलाता है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। ठीक है, और ये अभी जो लिख रहा हूं ये चारों दिशा है उप दिशा। ठीक है, इसको कहते हैं सब डायरेक्शंस, सब डायरेक्शन, हिंदी में उप दिशा। ठीक है, सब डायरेक्शन हो गया ये जो अभी लिख रहा हूं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मतलब हो गया उत्तर पूर्व, क्योंकि उत्तर और पूर्व के बीच में है इसीलिए उत्तर पूर्व। ठीक है, ये वाला जगह देखो दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो ये जितना भी जगह है सब क्या हो गया? साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, उसी तरह उस तरफ वाला ईस्ट और साउथ के बीच है तो क्या बन जाएगा? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कहने का मतलब दक्षिण पूर्व। ठीक है, और ये जितना भी कोना दिख रहा है ये नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कहते हैं इस कोने को। ठीक है, तो ये चार उप डायरेक्शंस हो गया, मतलब सब डायरेक्शंस। ठीक है, चार होता है मेन डायरेक्शन, चार होता है सब डायरेक्शन, उन्हीं को मिलाकर 8 डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है कौन सा दिशा कहाँ पर है? देख लो अच्छे से, वो हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये कोना हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ऐसे करके ये चार दिशा सब डायरेक्शंस। ठीक है, अब अगर मैं इस दिशा में जा रहा हूं तो ये कौन सा दिशा है? ये कौन सा दिशा है? भाई समझ में नहीं आया, इधर कहाँ से देखेंगे? जहां से स्टार्ट होगा उधर से उधर की ओर देखना है। ठीक है, तो यहां जहां मैंने स्टार्ट किया यानी ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है ये वाला, जहां से मैं स्टार्ट करूंगा ऐसा वो ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट। ठीक है, तो मैं बोला कि मैं इस तरफ जा रहा हूं तो ये कौन सा दिशा हो गया? साउथ ईस्ट, क्योंकि साउथ और किसके बीच है? ईस्ट के बीच। ठीक है, तो जब भी कहीं से लाइन खींचूंगा समझना ये कोना जो है वो ये वाला है। ठीक है, अगर मैं ऐसे खींचा ये कौन सा डायरेक्शन आ गया? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अगर मैं ऐसा खींच दिया ये कौन सा दिशा है? ये कौन सा है? नॉर्थ। एक्चुअली सीधा खींचा हूं लेकिन टेढ़ा दिख रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा दिशा हो जाएगा? नॉर्थ, क्योंकि सीधा जाए ऐसे। ठीक है, ये वाला कौन सा दिशा हो गया? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्शन। उसके बाद जिसमें कंफ्यूजन होता है हमेशा स्टूडेंट को वो है राइट और लेफ्ट, यानी दायां और बायां। ठीक है, तो दायां और बाएं के लिए क्या करोगे? आपको खुद अपने आप को मान लेना है। ठीक है, राइट मतलब होता है दायां, लेफ्ट मतलब होता है बायां। ठीक है, तो दायां बायां के लिए क्या करना है? आपको एज्यूम करना है खुद को, इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है दायां बायां के लिए। ठीक है, एज्यूम करना है खुद को। ठीक है, यानी कोई भी दिशा में हो दायां और बायां कैसे देखना है उसके लिए खुद को मान लेना है। कैसे? अगर मान लो कहेगा कि मेरा मुंह अभी पश्चिम दिशा की ओर है, तो पश्चिम किधर होता है? इस तरफ। पश्चिम इधर होता है कि नहीं? तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह है तो मैं ऐसे देख रहा हूं, इसका मतलब। ठीक है, तो दायां हाथ किधर है मेरा? ऊपर। बायां हाथ किधर है? नीचे। तो दायां यानी ऊपर है, बायां किधर है? नीचे।
ठीक है। अगर मैं कहूँ मेरा मुंह जो है वो दक्षिण की तरफ है, तो दक्षिण ये रहा, उधर उल्टा, क्योंकि नॉर्थ तो ऐसे होता है, ठीक है। तो दक्षिण मतलब उल्टा हो गया। दायां हाथ किधर है, इस तरफ, बायां हाथ इस तरफ। आप कॉपी घुमा के भी कर सकते हो, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। अगर पूर्व की तरफ मुंह हो तो दायां हाथ किधर है, पूर्व नीचे, मतलब पूर्व की तरफ है तो दायां ऊपर होगा कि नीचे होगा, नीचे, उधर देखना है उस समय। तो दायां हाथ किधर दिख रहा है, नीचे, बायां हाथ ऊपर, ऐसे करके। दाएं बाएं के लिए खुद को मान लोगे, ठीक है। ऐसे करके। अब मान लो मैं हूं उत्तर पश्चिम में, इसका दायां किस तरफ होगा, इधर होगा कि इधर होगा, इस तरफ, इस तरफ बायां, ठीक है। अगर मैं दक्षिण पूर्व में हूं, दक्षिण पूर्व में हूं, तो दायां इसका किधर होगा, इस तरफ होगा, बायां इस तरफ, क्योंकि ऐसे देख रहे हैं, देखो ऐसे आपको खुद मान लेना है। तो दायां हाथ किधर है, नीचे, बायां हाथ ऊपर, ठीक है। जिधर एरो रहेगा उधर ही दायां बायां बन जाओगे, या कॉपी घुमा के भी आप कर सकते हो ये चीज। जब तक नहीं सीख जाते तब तक कॉपी घुमा के भी कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ। जैसे मैं पहले बोलूँगा ऐसे, ऐसे लिखा, पूर्व, ऐसे मैंने लिखा, आपको करना नहीं है, देखना है, ठीक है। पूर्व के बाद मैं यहाँ लिखा दायां, फिर लिखा दायां, फिर लिखा बायां, फिर लिखा बायां, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये लिखने के बाद इसको फॉलो करूंगा, कैसे, किस तरफ मुंह था, तो पूर्व की तरफ ऐसे एरो खींचूंगा। पूर्व के बाद किधर मुड़ना है, तो इसका दायां यानी इधर देखूंगा, दायां किधर होगा, इसका दायां किधर होगा, इसका दायां किधर होगा, नीचे, ये मैंने कर दिया। फिर किधर मुड़ना है, तो जब नीचे मुड़ गया इसका दायां किधर होगा, फिर से इस तरफ, तो ये रहा दायां मुड़ गया। फिर ऐसे एरो दे दूंगा, जब इधर देख रहा हूं तो इधर ऐसे मुड़ जाऊंगा। अब देखो किधर मुड़ने बोला, तो बायां इसका किधर होगा, फिर नीचे आ गया, फिर अब के किधर मुड़ना है, तो फिर ऐसे देखूंगा तो बायां हाथ किधर है, इस तरफ, तो बायां यानी इस तरफ। देखो मैंने सब एरो को एक जैसा खींचा है, यानी आपको भी हर मोड में कितना डिग्री बनाना है, 90। इसको कहते हैं 90 डिग्री का मोड। क्यों, कहीं भी टेढ़ा बेढ़ा नहीं, एक लाइन, सब एक जैसा है, कहने का मतलब ये जितना ये भी इतना, फिर ये भी इतना, ये भी इतना, ये इतना, सेम, ठीक है। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन दूंगा, आपको करना है वो अपने कॉपी में, और कोशिश करना कि बीच में करो। क्यों, क्योंकि अगर कोना में करोगे ऐसे करके, तो मैं बोला पश्चिम, अब फिर दाएं मुड़ने के लिए बोलूँगा, दाएं मुड़ गया, फिर बायां बोलूँगा तो इधर जगह ही नहीं होगा, इसीलिए कोने में नहीं, बीच में करने की कोशिश करना, कॉपी के बीच में, ठीक है। चलो यहाँ बोलता हूँ, आप करना, ठीक है। पश्चिम की तरफ कर लो पहले, पश्चिम, पश्चिम की तरफ चले जाओ, पश्चिम, एरो दोगे उधर, ठीक है। और दाएं बाएं के लिए समझ लो किधर दायां होगा बायां होगा, ठीक है, अपने आप में। और समझ नहीं आएगा तो कॉपी मोड़ के देख लो किधर दायां होगा किधर बायां, ठीक है। पश्चिम के बाद चले जाओ आप दाएं, फिर चले जाओ आप बाएं, फिर चले जाओ दाएं, फिर चले जाओ बाएं, फिर बाएं, और लास्ट में उत्तर दिशा चले जाओ। अपने कॉपी में केवल ड्रॉ करना है। आप कर पा रहे हो कि नहीं, अभी ड्राइंग मेरे से मिलाना। कर लिए, अब मेरे से ड्राइंग मिलाना, ठीक है। तो एक जैसा होना चाहिए। पश्चिम की तरफ कहने का मतलब पश्चिम होता है इस तरफ, पश्चिम होता है इस तरफ, ठीक है। किसी कोई डाउट नहीं, पश्चिम होता है इस तरफ। इसका दायां जो है वो ऊपर होता है, कैसे, क्योंकि मैं ऐसे देखूंगा तो ऊपर की तरफ दाएं, तो दाएं में चला गया। फिर बाएं मुड़ना है, तो जब ऐसे देख रहा हूं तो बायां इस तरफ है, तो इधर मुड़ जाऊंगा। फिर से दाएं मुड़ना है, यानी फिर से इधर देखूंगा तो ऊपर की तरफ होगा दाएं। फिर बाएं मुड़ना है 2 बार, तो एक तरफ बायां इस तरफ आ गया, फिर यहाँ देखूंगा तो बायां इसका किधर होगा, नीचे, ठीक है। अब लास्ट में किधर जाने बोला, यानी जहाँ थे यहाँ आ जाएंगे। ऐसे बना ड्राइंग, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा ही होना चाहिए सभी का, सही बना, ऐसे होना चाहिए। इधर उधर होगा तो गलती, यहाँ पहुंचा लास्ट में,
ठीक है। और एक उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में चले जाओ, उत्तर पूर्व, बाएं 3 बार मोड़ो, 3 बार बाएं, उत्तर पूर्व आपको मालूम है किस तरफ है, चले जाना है, बाएं मुड़ना है 3 बार, 3 टाइम्स, लेफ्ट, लेफ्ट टर्न लेना है 3 टाइम्स, फिर राइट टर्न लेना है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है। फिर आप चले जाना ईस्ट की तरफ, ठीक है। देख लो किस तरह ड्राइंग बना आपका एक बार, 3 टाइम्स, 3 बार, हाँ 3 बार बाएं मुड़ना है, 3 बार बाएं मुड़ना है, लेफ्ट, लास्ट में ईस्ट की तरफ मुड़ जाना है, उधर जाना है मतलब, ठीक है। तो कैसे बना होगा एक बार इधर मेरे से मिलाना, ठीक है। सबसे पहले तो उत्तर पूर्व जो है वो होता है इस तरफ, होता है कि नहीं, चले गए। फिर बाएं कितना बार मुड़ना है, 3 बार। तो जब इधर देख रहे हैं तो बायां हाथ मेरा इस तरफ है, ठीक है। तो इस तरफ मुड़ूंगा कितनी बार, 3 बार। तो एक बार इधर मुड़ा ऐसे, ठीक है। फिर इसका बायां ऐसे देखेंगे तो इसका बायां किधर है, नीचे, 2 बार हो गया। अब नीचे देखेंगे तो बायां इसका उस तरफ है, 3 बार मुड़ गया बायां, ठीक है। फिर दायां मुड़ना है कितनी बार, 2 बार। तो इसका दायां नीचे होगा, फिर इसका दायां इस तरफ होगा, हो गया 2 बार मुड़ गया दायां। फिर किस तरफ जाना है, पूर्व, यानी वापस यहाँ। ये लाइन अगर ऊपर उसी में बना दिया है तो कोई बात नहीं, ऐसा बना है देखो तो एस जैसे बनेगा। अब मूर्खा कोई ऐसे 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 कर दिया है तो मूर्खा तो नहीं बना दिया, किसी किसी का तो ऐसा ऐसा बन गया है, तो ऐसा होना चाहिए था। देखो तो एग्जैक्ट नहीं, फिर भी थोड़ा सा ऐसे तो होना था, उल्टा नहीं। जब मैं बोला उत्तर पूर्व तो इसका बायां कोई ऐसे कर दिया गया, इसका बायां सीधा बनेगा, ठीक है, सीधा बनेगा, सीधा, सीधा बनता, ठीक है। ऐसे जाने के बाद बायां इस तरफ होगा, ऐसा सीधा, कोई ऐसे कर दिया गया, ऐसे कर दिया गया, ऊपर ऐसे कर दिया, ऐसा कर दिया क्या बायां, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, ठीक है। चलो अब इसमें ये हो गया, और एक अभी आप करना दक्षिण पूर्व में, चलो दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व में दाएं मुड़ जाओ 3 बार, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, दाएं 3 बार, 3 टाइम्स, राइट, दाएं मतलब राइट, 3 बार मुड़ जाओ, सब सीधा सीधा, ठीक है। फिर दक्षिण दिशा में आ जाओ, साउथ, साउथ में आ जाओ, साउथ में आने के बाद बाएं मुड़ जाओ 3 बार, लेफ्ट मुड़ जाओ 3 टाइम्स। आप देखो तो कहाँ पहुंचे हो, बाएं 3 बार, हाँ। बॉक्स बना, 2 बॉक्स बना क्या, 2 बॉक्स बना होगा, एक बॉक्स बना,
दक्षिण पूर्व कहते हैं इस वाले कोने को, कहते हैं कि नहीं। फिर दाएं, इसका दाएं होता है इस तरफ, तो एक बार दाएं मुड़ गया, फिर इसका दाएं देखेंगे तो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। फिर इसका दायां होगा इस तरफ। तो पहला तो ऐसे बना, ठीक है। हर बार 90 डिग्री थोड़ी जरूरी है, इसमें मैं कहा 90 डिग्री बोला एक बार, तब मैंने ये सवाल और इससे पहले वाले सवाल में 90 डिग्री कहा। जब मैं दक्षिण पूर्व बोल रहा हूँ, उत्तर पूर्व बोल रहा हूँ, तो थोड़ी 90 डिग्री बनेगा, उस समय तो टेढ़ा बनता है, तो कैसे 90 डिग्री बनेगा। इससे पहले वाले में जब नॉर्मल था उस समय 90 डिग्री मैंने कहा था। इसमें मत नहीं करना है 90 डिग्री कर रहे थे क्या, इसमें नहीं बनेगा तो 90 टेढ़ा है, 90 कहाँ से बनेगा, ठीक है। चलो ये कर लिया। अब किधर मुड़ना है, दक्षिण, दक्षिण होगा नीचे, दक्षिण होगा नीचे। फिर बाएं मुड़ना है 3 बार, तो इसका बायां उस तरफ होता है, ठीक है। तो एक बार मुड़ गया बायां, फिर इसका बायां ऊपर होगा, फिर इसका बायां इस तरफ होगा। ऐसे बना, ऐसे बनना चाहिए था। एक कट पहले वाले बॉक्स में और दो बॉक्स, ठीक है। ऐसे बना कि नहीं बना, बन गया। चलो अब सिंपल वाला ये हो गया, हम लोगों ने सीख लिया कि किधर किधर जाना होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज करेंगे और इसमें हम लोग डालेंगे किलोमीटर, ठीक है। कैसे, इधर देखो, सबसे पहले ऐसे कि स्टार्टिंग पॉइंट दोगे, अभी नहीं अभी देख लो, पहले ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट दोगे, ठीक है। मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, ठीक है, आपको चलना है। पहले मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, देखो। पहले मैं कहा आपको उत्तर दिशा में आप चले जाओ 5 किलोमीटर, तो ऐसे चले जाओगे, ठीक है। और बगल में लिख दोगे 5, क्योंकि मैंने कहा 5 किलोमीटर, या आप किलोमीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर राइट साइड मुड़ जाओ और चले जाओ 3 किलोमीटर, तो 5 और 3 को एक साथ मत बना देना, 3 थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। फिर मैंने कहा आप साउथ डायरेक्शन में चले जाओ 10 किलोमीटर, साउथ में चले जाओ 10, तो यहाँ से यहाँ तक तो ऑलरेडी 5 है, और कितना जाना पड़ेगा, 5 एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा को जरूर लिखना है ऐसे, यहाँ 5, और ये तो ऑलरेडी 5 है, ऐसे करके प्लस भी लिख सकते हो, मिलाकर कितना हो जाएगा 10। तभी किलोमीटर बोलूँगा, उस समय किलोमीटर हिसाब से करना। और फिर कहूँगा पश्चिम दिशा में चले जाओ 15, तो यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी कितना है, एक्स्ट्रा कितना जाना पड़ेगा, 12, 15 कहाँ मैंने, ठीक है। तो यहाँ ऑलरेडी 12 एक्स्ट्रा, यहाँ कितना है 3, तो ऐसे। और यहाँ पहुँच गए, तो जहाँ पहुँच जाओगे वहाँ भी ऐसे बिंदु करोगे, जहाँ स्टार्ट किया था वहाँ भी करोगे, ठीक है, क्योंकि सवाल बनेगा, इससे सवाल बनता है, ठीक है। तभी किलोमीटर लगाना, मतलब कहने का मतलब 5 और 3 को एक जैसे मत कर देना, 20 और 10 अलग अलग होगा, यानी लंबाई एक जैसा मत कर देना, ठीक है। चलो सबसे पहले आप जाओ पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर, चले जाओ पूर्व दिशा में, चले जाओ 10 किलोमीटर। स्टार्टिंग पॉइंट दोगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बाद में कहाँ शुरू किए थे। और ज़्यादा लंबा भी मत कर देना, हाँ ठीक है, परफेक्ट है। चले गए पूर्व में 10 किलोमीटर। अब राइट साइड मुड़ जाओ और चले जाओ आप फिर से 10 किलोमीटर, राइट साइड मुड़ जाओ और 10 किलोमीटर चले जाओ, ठीक है। फिर पश्चिम दिशा यानी वेस्ट, वेस्ट में चले जाओ आप 5 किलोमीटर, वेस्ट में चले जाओ 5 किलोमीटर। और 5 और 10 एक के जैसा नहीं होगा, थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। चले गए। फिर साउथ में चले जाओ 5 किलोमीटर, हाँ साउथ में चले जाओ 5 किलोमीटर, साउथ में 5 किलोमीटर। और लास्टली अंतिम में आप मुड़ोगे पश्चिम दिशा 5 किलोमीटर, अंतिम दिशा 5 किलोमीटर, और वहाँ खत्म हो जाएगा आपका, आप पहुँच गए गंतव्य स्थान में। 5 किलोमीटर पश्चिम, 5 किलोमीटर पश्चिम चले जाओ 5 किलोमीटर पश्चिम, ठीक है। कर लिया। तो आपका ड्राइंग कुछ ऐसे बना होगा, देखना कुछ ऐसा बना होगा,
10 10, ठीक है। फिर 5, यहाँ 5, फिर यहाँ 5, कुछ ऐसा बना। तो यहाँ स्टार्टिंग बिंदु हो गया, यहाँ एंडिंग बिंदु हो गया। आपने यहाँ किलोमीटर लिखे होंगे ऐसा, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, और ये 5 किलोमीटर, ठीक है। ऐसा बना होगा आपका कुछ, ठीक है। अब ये करने के बाद पहला सवाल इसमें बनेगा क्या, अब अभय कहाँ है। मान लो ये अभय था, अभय स्टार्टिंग किया था चलना, नाम रहता है किसी का, तो कहेगा अभय अब कहाँ है। तो इसका जवाब होगा पश्चिम। क्यों, किस तरफ मुंह किया हुआ था लास्ट में, पश्चिम। तो पहला सवाल पूछेगा कहाँ है, तो जवाब होगा पश्चिम, ठीक है। दूसरा सवाल किस तरफ जा रहा है, तभी भी जवाब होगा पश्चिम। कहाँ जा रहा है ये पूछेगा, तभी भी जवाब होगा पश्चिम। किस तरफ मुंह है, तभी भी जवाब होगा पश्चिम, ठीक है। 3 सवाल इससे बन सकता है, तो तीनों का जवाब सेम होगा, ठीक है। कहाँ है, किस तरफ जा रहा है, किस तरफ मुंह किया है, तीनों का जवाब पश्चिम, ठीक है। लेकिन एग्जाम में कुछ ऐसा एक वर्ड डाल देगा, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक, या कहता है आरंभिक, ठीक है, या कहता है शुरुआती। इन सब का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। इन सब का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेन यहीं पे एक स्टूडेंट गलती कर देता है, वो क्या कर देगा, वहां लिखा रहेगा प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, वो क्या कर देगा, वेस्ट लगा देगा, गलती हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु यानी स्टार्टिंग बिंदु से अब वह किस दिशा में है, दक्षिण। कैसे, क्योंकि शुरुआती बिंदु ये है और इससे इस तरफ पूछ रहा है, तो ये कौन सा दिशा हुआ, कौन सा दिशा हो गया, तो जवाब इसका क्या होगा, साउथ। अगर वो सब वर्ड कहेगा तो कहेगा अभय आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो जवाब क्या होगा, साउथ। और कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, यहां से यहां तक देखो 10, फिर यहां से यहां तक 15, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर की दूरी पर है। कहां से, स्टार्टिंग बिंदु से, ठीक है। और पूछेगा यात्रा के दौरान पूरा कितना किलोमीटर चला वो, यात्रा के दौरान कितना किलोमीटर चला, 10, 20, 30, 35, तो कितना किलोमीटर हो जाएगा, 35 किलोमीटर चला। यही सब एक सवाल होगा इनमें से, ठीक है। तो ऐसे करके बनाया। चलो और एक बोलता हूं, आप बनाना, ठीक है। दक्षिण दिशा में चले जाओ 15 किलोमीटर। कॉपी के कोना कोनी में नहीं करोगे ये चीज, ठीक है, नहीं तो जगह नहीं होगा। दक्षिण में चले जाओ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। अब दक्षिण में याद रखना राइट लेफ्ट चेंज हो जाता है, ठीक है, ध्यान देना। दाएं मुड़ जाओ 15 किलोमीटर। समझ में नहीं आएगा तो कॉपी घुमा के देखोगे, दायां किस तरफ है, राइट किस तरफ है, 15, हाँ, राइट साइड मुड़ना है और 15 किलोमीटर चलना है। राइट साइड मुड़ना है और 15 किलोमीटर चलना है, राइट साइड मुड़ना है और 15 किलोमीटर, ठीक है। फिर उत्तर दिशा में आपको जाना है 10 किलोमीटर, उत्तर यानी नॉर्थ, नॉर्थ में जाना है 10 किलोमीटर। अब 15 और 10 को एक जैसे मत कर देना, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। उत्तर में आ जाना है, नॉर्थ में आ जाना है 10, ठीक है। फिर आपको मुड़ जाना है लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ना है आपको 5 किलोमीटर, लेफ्ट मुड़ना है और 5 किलोमीटर चलना है, लेफ्ट मुड़ना है और 5 किलोमीटर चलना है, ठीक है। फिर राइट मुड़कर फिर से 5 किलोमीटर चलना है, हाँ, राइट मुड़कर राइट साइड मुड़ जाओ दाएं साइड और 5 किलोमीटर चल जाओ,
ठीक है, तो कुछ आपका ड्राइंग कुछ ऐसे बनेगा। सबसे पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा, ठीक है। फिर आपको मैंने कहा साउथ में जाने के लिए, साउथ में जाने के बाद मैंने कहा था राइट, तो राइट इधर होता है, ठीक है। तो राइट कितना मुड़े थे 15, यानी इसी के बराबर। फिर मैंने कहा आपको 10, तो 10 ऐसे, ठीक है। फिर मैंने कहा आपको 5, फिर कहा 5, तो कुछ ऐसा बना होगा, ठीक है। ये है आपका 15, ये भी है 15, ये है 10, ये है 5, ये है 5। ऐसे आपको लिखना था। और समझ में नहीं आएगा तो कॉपी घुमा के भी आप कर सकते हो, जिस डायरेक्शन को कहा उसी में आप कॉपी घुमा लोगे, ठीक है। तो ये ऐसे बना। अब सवाल, वह व्यक्ति अब कहाँ है? जवाब क्या होगा? उत्तर। वह व्यक्ति अब किस दिशा में जा रहा है? इसका भी जवाब क्या होगा? उत्तर। वह स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है? कौन से दिशा में है? पश्चिम। और कितनी दूर? और कितनी दूर? 20। यहां से यहां तक 15, यहां से यहां तक 5, तो मिलकर हो गया 20 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। ऐसे करके सवाल बनता है, ठीक है। तो यहाँ जो भी अभी मैं इंस्ट्रक्शन दिया ये सब है आपके डायरेक्ट के सवाल। ये सब क्या के सवाल हैं? डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन में 3 टाइप का सवाल बनता है। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है ना, पहले पाइथागोरस लिख देता हूं, ठीक है। एक होता है पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम से बनता है, ठीक है। और एक होता है, वो होता है डिग्री से बनता है। 3 तरह का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। डिग्री कुछ ऐसा होता है, पाइथागोरस कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और डायरेक्ट तो डायरेक्ट होता है, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे वही डायरेक्ट था, ऐसा ऐसा ऐसा, ये डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट का सवाल डायरेक्ट की तरह होता है, पाइथागोरस कुछ उस तरह होता है, डिग्री डिग्री होता है उसमें, डिग्री। तो 3 तरह के सवाल बनते हैं, जिसमें सबसे पहले वाला हम लोग कर रहे हैं डायरेक्ट, जिसमें अब मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि ऐसे ऐसे मुड़ना है, ठीक है। अभी सवाल में चलेंगे, देखना क्वेश्चन देखो कैसे रहेगा। क्वेश्चन यहाँ तो हिंदी में है, डायरेक्शन। कुछ ऐसा रहता है सवाल, ठीक है। यहाँ देखो मैं करके देता हूँ, फिर आप आसानी से कर सकते हो बाकी सब सवाल। ये मैं करके देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो सबसे पहले तो ऐसे एक स्टार्टिंग पॉइंट देंगे, ठीक है। ये मैंने दे दिया। क्या कहा यहाँ देखना आप, ठीक है। रमेश जो है वो किस तरफ जा रहा है? उत्तर की ओर। कितना किलोमीटर? 3। तो उत्तर किधर होता है? इस तरफ, इस तरफ, इस किधर? ऊपर। तो ये चले गए हम लोग 3 किलोमीटर। बगल में लिख दूंगा 3, ठीक है, केवल 3। चलकर किस तरफ मुड़ गया? बाएं। बाएं मुड़कर कितना किलोमीटर गया? 2। तो इसका बायां इस तरफ होता है कि उधर होता है? इस तरफ होता है। कितना? 2। तो यहां लिखूंगा 2, ठीक है। 2 और 3 थोड़ा छोटा कर दिया। फिर वह बाएं मुड़कर कितना किलोमीटर गया? 3। इसका बायां किस तरफ होगा? नीचे। और कितना? 3, यानी इसी के बराबर। तो यहां लिख दूंगा 3, ठीक है। इसके बाद वह फिर बाएं मुड़कर 3 इधर आ गया। अब बायां किधर होगा? उधर। किधर? इस तरफ, ठीक है। तो बायां कितना चला गया? 3। 2 यहां से यहां तक तो 2 ऑलरेडी था, एक्स्ट्रा कितना? 1। तो यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2। बीच में ऐसे प्लस लगा सकते हो ताकि 3 दिखे, ठीक है। हो गया।
अब लास्ट में सवाल ये हो गया एंडिंग पॉइंट इसका ग्रीन वाला, और ये व्हाइट वाला इसका स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा है वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है? 1 किलोमीटर। कितना, और कौन से दिशा में? कौन से दिशा में? पूर्व दिशा में। स्टार्टिंग बिंदु से किस दिशा में है? तो पूर्व दिशा में है। ठीक है, ऐसे सवाल देखो कितना सिंपल सवाल पूछा। ठीक है, लो एक आप ट्राई करो, ये वाला एकदम आसान होता है। तब तक मैं इसका थोड़ा दूसरा इंग्लिश वर्जन वाला भी ढूंढता हूँ, नए बुक में है कि नहीं। इसमें केवल हिंदी है, नए बुक में देखता हूँ उसमें इंग्लिश में भी होना चाहिए। लो इसको करो तो एक बार, मैं क्वेश्चन देखता हूँ। डायरेक्शन 3। कितना है? 20 किलोमीटर की मीटर है? किलोमीटर दे मीटर दे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसा ऑप्शन में होगा वैसे ही चुन लेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग बिंदु ऐसा देंगे, कहा गया मनीष उत्तर की ओर 40 मीटर, तो ऊपर की ओर चले जाएंगे 40। ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है और 20, इसका बायां इस तरफ होता है तो इधर मुड़ जाएंगे और 20। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 20। फिर और 20 मीटर चलता है, हाँ कर दिया। वह फिर बाएं मुड़ता है और 40 मीटर, इसका बायां नीचे की तरफ होता है तो यहाँ आ जाएंगे फिर से 40। तो बताइए मनीष अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर तथा किस दिशा में है? तो 20 मीटर और पश्चिम, तो पश्चिम 20 मीटर पश्चिम कहीं लिखा है तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 20 मीटर पश्चिम यानी ऑप्शन में नहीं है, इसका जवाब होता जो नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसी तरह अगला वाला भी है, ये रहा। ये वाला एक बार देखो कौन सा जवाब है, सिर्फ दूरी पूछा है। कभी कभी दूरी पूछता है, कभी कभी दिशा, कभी दोनों पूछ देता है। ठीक है, पाँच मीटर। कितना है? 5 आया, 5 है इसका जवाब। ठीक है, सबसे पहले ऐसे ही स्टार्टिंग पॉइंट, फिर एक आदमी अपने घर से ऑफिस निकलता है, वह पूर्व दिशा की ओर 20 मीटर, पूर्व यानी इस तरफ कितना चला? 20 मीटर। ठीक है, चलकर दक्षिण दिशा में घूमता है और 10 मीटर चलता है, तो इसका दक्षिण किधर होगा? नीचे 10। ठीक है, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर 35 मीटर चलता है, पश्चिम होता है इस तरफ,
तो ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक कितना है 20, एक्स्ट्रा कितना जाना पड़ेगा 15, तो यहाँ 15 हो गया प्लस यहाँ 20 हो गया, ठीक है 35 मिलाकर हो गया। इसके बाद 5 मीटर उत्तर, उत्तर होता है ऊपर की तरफ, तो इसका आधा, क्यों, क्योंकि ये पूरा 10 है, तो यहाँ हो गया 5, इसका आधा। अंत में वह पूर्व की ओर मुड़कर 15, पूर्व होता है इस तरफ, यानी यहाँ तक मुड़ा, ठीक है, ये हो गया 15, क्योंकि ये देखो लिखा भी था। तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक और अंतिम, ये हो गया स्टार्टिंग, ये हो गया एंडिंग, इसका बीच का दूरी पूछ रहा है, कितना है 5, और किस दिशा में, दक्षिण। स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे कौन सा दिशा होता है, दक्षिण, ठीक है। ऐसे करके डायरेक्ट का सवाल बनता है, ठीक है। नए बुक में भी है, ये रहा। ऐसा देखो, सुंदर वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ चले जाओ 4 किलोमीटर। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, राइट की तरफ टर्न होके 3 किलोमीटर चलना है। अगेन ही टर्न्स टू द राइट एंड कंटिन्यूअस वॉकिंग, विच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ, किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, पश्चिम, ठीक है। सुंदर जो है वो पूर्व की तरफ चला गया 4 किलोमीटर, दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, चला गया 3 किलोमीटर। फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। तो जब दाईं ओर मुड़ा तो इधर अब चल ही रहा है, चल ही रहा है, ऐसा चल ही रहा है, ठीक है। तो किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ये कौन सा दिशा होता है, तो जवाब हो जाएगा पश्चिम, ठीक है, क्योंकि चल ही रहा है, बोला किलोमीटर नहीं बताया, ठीक है। ऐसे करके देखो, यहाँ बहुत सारा सवाल है, रुको थोड़ा मुश्किल वाला है उठो। सब वैसा ही है, घर में आसानी से कर सकते हैं। तो 10 नंबर, रुको देखता हूँ कैसा है। ये तो बड़ा सवाल है। एक काम करना, ये सब मैं इसमें डाल दूंगा, इसको प्रैक्टिस करके आना एक बार पहले, ठीक है। इसमें बड़ा बड़ा सवाल है डायरेक्ट, इसमें तो सारा बड़ा बड़ा है, इसको कल करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार छोटा छोटा मैं डाल दूंगा पीडीएफ में, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और कल दाएं बाएं में कंफ्यूज नहीं, पूरा क्लियर हो गया ना, दायां बायां किधर होगा, ठीक है।